my dear students. How are you? I hope you all are healthy, fit, and safe at home. So, today we are here with a new interesting video of science. In this video, we will describe about plants and its part, and the type of plants, and the different functions of different parts of plants. So, let's start. Parts of a plant. So students, you have already seen a lot of plants in your surrounding, at your home, on the road, or in your school. Everywhere in garden, you will see plants. So there are some parts of plants like roots, leaves, stem, flowers, buds, and fruits. So we know that प्लांट भी एक क्या है, लिविंग थिंग्स है. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जिनके अंदर जीवन होता है, जो मूव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रेथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं, और वो फीडिंग करते हैं, फूड लेते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं. So just like animals or human being, plant is also living things because plants needs food, air and water to live and grow. प्लांट्स को बड़ा होने के लिए और लिव मतलब ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और खाने की ज़रूरत होती है. तो प्लांट अपना खाना कहाँ से पाते हैं? प्लांट्स जब सनलाइट के प्रेजेंस में, जब सूरज निकलता है, सन निकलता है स्काई में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना बनाते हैं. एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट की हेल्प से, एयर और वाटर की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं. और जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनको कहा जाता है किचन ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं. सो ग्रीन कलर क्यों होता है? ग्रीन कलर की वजह से ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि इन लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, और ग्रीन कलर होने की वजह से ही, क्लोरोफिल की वजह से ही ये लीव्स एबल होती हैं फूड बनाने में. लीव्स फूड बना पाती हैं. दैट्स वाई लीव्स ऑफ अ प्लांट कॉल्ड किचन ऑफ अ प्लांट. ये किचन कहलाती हैं. जैसे आपके घर में किचन होता है, वैसे ही प्लांट्स का किचन लीव्स होती हैं. सो प्लांट्स की बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स बॉडी, आपकी बॉडी में भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं. सो ऐसे ही प्लांट की बॉडी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 2 पार्ट्स में कैसे? जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, जो सॉइल, सपोज दैट ये सॉइल है, सॉइल के अंदर जो पार्ट होता है प्लांट का, दैट इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम. यू नो दैट व्हाट इज़ रूट? रूट किस कलर की होती हैं? टेल मी. रिकॉल करेंगे सब. रूट्स होती हैं ब्राउन कलर की, कुछ में डार्क ब्राउन कलर की होती हैं कुछ प्लांट्स की. सो व्हाट इज़ रूट? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट रिमेन्स अंडर द ग्राउंड इज़ कॉल्ड रूट. प्लांट का वो पार्ट जो हमेशा ज़मीन के अंदर रहता है, ग्राउंड के अंदर रहता है, रूट कहलाता है. सो प्लांट्स में 2 पार्ट होते हैं. एक तो अंडरग्राउंड पार्ट होता है और एक होता है अबव द ग्राउंड पार्ट. सो रूट, व्हाट इज़ रूट? रूट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट. एंड व्हाट इज़ शूट? शूट इज़ अबव ग्राउंड पार्ट. मतलब जो ग्राउंड के ऊपर होता है वो शूट होता है. अब रूट्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ रूट, टैप रूट. टैप, ये टैप वो वाली टैप नहीं है जो आपके घरों में टंकी होती है, वो टैप नहीं है. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसी के साथ आप कोई आपके घर में कोई प्लांट होगा, आप उस प्लांट को देख सकते हैं. प्लांट का कुछ पार्ट ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर रहता है, वो रूट होता है. और कुछ प्लांट का जो पार्ट होता है वो आपको ऊपर दिखाई देता है, सॉइल से ऊपर निकला हुआ, उसको बोलते हैं शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में ही, जो प्लांट का शूट सिस्टम होता है, उसी में होती हैं लीव्स, स्टेम, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स.
शूट सिस्टम में होते हैं, और ब्रांचेस भी, जैसे ब्रांच निकली होती हैं अलग अलग प्लांट में, और रूट्स में होती हैं, रूट सिस्टम में रूट होती है। सो रूट टू टाइप्स की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। सो व्हाट इज़ टैप रूट? टैप रूट में कैसी टैप रूट होती है? स्टेम से जो नीचे की तरफ जो ग्राउंड के अंदर पार्ट होता है स्टेम से जुड़ा हुआ, उसमें जो मेन रूट होती है सीधे सीधे वो थोड़ी मोटी होती है, और उसी में से बहुत छोटी छोटी स्मॉल साइज़ की बहुत ही टाइनी रूट्स निकली होती हैं। सो मेन रूट एक ही होती है, बट उसमें से बहुत छोटे छोटे साइड्स में से इस तरीके से रूट्स निकले होते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड टैप रूट। बट जो फाइब्रस रूट होती है, फाइब्रस रूट क्या होती है? इसमें जो स्टेम होता है, ये स्टेम जहाँ से स्टेम एंड हो रहा है और जहाँ से अंडरग्राउंड पार्ट शुरू होता है रूट का, वहीं से बहुत सारे थिन रूट्स ग्रो हो जाती हैं, बहुत सारे थिन रूट्स ग्रो करने लगती हैं। कोई मेन रूट नहीं होती है, सारी ही रूट स्मॉल साइज़ की होती हैं, टाइनी साइज़ की होती हैं और बहुत ही थिन होती हैं। सो मतलब जिसमें जाल जैसा होता है, जिन रूट्स में नेट जैसा होता है, जाल होता है, वो फाइब्रस रूट्स होती हैं। और टैप रूट होती है जिसमें एक रूट मेन होती है और उस मेन रूट में से बाकी स्मॉल स्मॉल रूट्स निकली होती हैं। सो टैप रूट्स यू कैन सी इन कैरेट प्लांट, मस्टर्ड, pea, balsam, and fibrous roots you can see in grass. Everywhere on the roadside you can see grass, and in rice field or wheat field you can see the plant of rice or plant of wheat. They have fibrous root. So roots का काम क्या होता है? अब देखिए, roots जो होती है अंडरग्राउंड पार्ट होता है, मीन्स जो हम जब वाटरिंग करते हैं प्लांट्स में, पानी देते हैं, तो पानी कहाँ जाता है? सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो ये जो रूट्स होती हैं, ये सॉइल में से जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, या फिर सॉइल्स में से जो वाटर होता है और जो मिनरल्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे मिनरल्स, उनको एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। सो और ये जो मिनरल्स होते हैं, ये वाटर प्लांट अपना खाना बनाने में यूज़ करते हैं, और इस तरीके से फिर वो ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स की रूट ऐसी होती हैं जिनको हम खाते हैं, वो मोटी हो जाती हैं और उनके अंदर एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाता है, जैसे रेडिश, मूली, कैरेट, गाजर, टर्निप, शलगम एंड स्वीट पोटैटोज़, शकरकंद। आपने देखा होगा, ये सब आप खाते हैं, विंटर सीजन में ये सभी खाने को मिलता है। सो दे आर कॉल्ड रूट्स। सो वी ईट roots also, just like radish, carrot, turnip and sweet potato. और वन मोर एक इसका वर्क है रूट का, क्या है कि आपने देखा होगा जिन प्लांट्स की रूट टूट जाती हैं या जिन प्लांट्स की रूट को आप सॉइल में डग नहीं करते हैं, सो वो प्लांट सूख जाते हैं। सो दैट्स वाई जो रूट होती है वो प्लांट को सॉइल में मजबूती से गड़ा के रखती है, या फिर कह सकते हैं कि वो उसको जमाए रखती है मिट्टी में, जो रूट्स होती है, क्योंकि रूट्स अपने आप में मिट्टी को बांधे रखती है। इसका एक और एडवांटेज है रूट्स का कि जहाँ प्लांट्स लगाए जाते हैं उनकी रूट्स अपने आप में अपने फाइब्रस, जो भी फाइब्रस रूट होती हैं या टैप रूट में जो साइड में थिन रूट्स निकली हुई हैं, ये अपने आप में मिट्टी को बांधे रखती हैं अपने साथ, तो सॉइल इरोजन भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज शूट सिस्टम या शूट। सो शूट क्या होता है? शूट रूट का अपोजिट होता है। अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का रूट, और अबव ग्राउंड पार्ट होता है शूट। सो द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट रिमेन्स अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर बनता है या ऊपर दिखाई देता है आपको, वो प्लांट का पार्ट शूट कहलाता है। और एक शूट में स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। सो सबसे पहले वी विल डिस्क्राइब अबाउट स्टेम। स्टेम क्या होता है? स्टेम जो होता है वो एक शूट सिस्टम का या किसी पार्ट का एक प्लांट का मेन पार्ट है, क्योंकि स्टेम से ही जुड़कर ब्रांचेस बनती हैं और ब्रांचेस पर ही फ्लावर्स आते हैं। और फ्लावर्स कैसे बनते हैं? पहले लीव्स निकलती हैं ब्रांचेस में से, देन वहाँ बर्ड्स आते हैं, छोटी छोटी कलियाँ बनती हैं और उन कलियों से फ्लावर्स बनते हैं। आफ्टर दैट यू गेट फ्रूट्स फ्रॉम फ्लावर्स, देन फ्रूट्स में से फिर सीड निकलते हैं, फिर सीड से एक नया प्लांट बनता है, देन अगेन प्लांट्स में से लीव्स निकलती हैं, स्टेम निकलता है, देन लीव्स
एंड देन ब्रांचेस, और फिर ब्रांचेस पर ही वहीं बर्ड्स आते हैं, और बर्ड्स के बाद फ्लावर, देन अगेन फ्रूट, और यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली रनिंग करता रहता है. सो अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उसके अलग अलग टाइप के स्टेम होते हैं. जस्ट लाइक यू सी अ ट्री. आपने एक पेड़ देखा होगा अपने आसपास. पेड़ बहुत बड़े होते हैं जिनका स्टेम बहुत मोटा होता है, उसको आप ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक. सो जो सपोज दैट आपने नीम ट्री देखा होगा, या आपके स्कूल में बहुत से ट्रीज़ हैं बड़े बड़े, जैसे मैंगो ट्री होगा. और आप जब रास्ते में आते हैं, स्कूल का जो आपका वे है, ऑन द वे आप देखते हैं कि रोड साइड में बहुत से ट्रीज़ होते हैं बड़े बड़े. सो उन ट्रीज़ का जो स्टेम होता है वो डिफरेंट होता है प्लांट से. देखिए, और जो ट्रीज़ होते हैं उनका स्टेम बहुत टाइट होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, मोटा होता है, और वो वुडी स्टेम होता है, मतलब लकड़ी जैसा मोटा लगता है. और जो प्लांट्स होते हैं, जैसे बनाना प्लांट है, या फिर आप कोई फ्लावर्स के आप प्लांट देखते हैं. सो इन सभी प्लांट्स में कैसा होता है, इनके जो स्टेम होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, मतलब इतना सॉफ्ट भी नहीं, बट वो वुडी स्टेम नहीं होता, मतलब उसमें लकड़ियाँ नहीं होती हैं. नेक्स्ट लाइक जैसे मनी प्लांट है, आपके घरों में होगा मनी प्लांट. मनी प्लांट का स्टेम आपने देखा होगा, बहुत सॉफ्ट होता है. और मनी प्लांट जो है वो क्लाइंबर्स में आता है. क्लाइंबर्स एक कैटेगरी होती है प्लांट्स की. क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो किसी दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, देन वो ग्रो करते हैं. जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट को किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आफ्टर दैट इट विल ग्रो. सो कुछ ट्रीज़ हैं जैसे शीशम है, नीम है, मैंगो ट्री है, दे हैव वेरी हार्ड, थिक एंड वुडी स्टेम. सो दैट स्टेम इज़ कॉल्ड ट्रंक. वो ट्रंक कहलाता है, और वही ट्रंक उस ट्री को अपराइट या फिर अपवार्ड डायरेक्शन में खड़ा रखता है, उसको वो सपोर्ट देता है पूरे ट्री को, स्टेम. और जो बनाना होता है उसका स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है. सो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम बहुत कमज़ोर होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट है जिसको क्लाइंबर्स कहते हैं. और एक होता है क्रीपर्स. प्लांट्स में दो कैटेगरी हैं, जैसे कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स. क्लाइंबर्स मतलब जो किसी की सपोर्ट लेते हैं, किसी के ऊपर चढ़ के ग्रो करते हैं, जैसे मनी प्लांट है. और जो क्रीपर होते हैं जो ग्राउंड पर पड़े पड़े ग्रो करते हैं. सपोज दैट वाटरमेलन है, मस्क मेलन, और जैसे बॉटल गार्ड है. सो ये सभी कैसे होते हैं, इनकी बेल, आपने बेल देखी होगी, आपके घरों में नॉर्मल बर्ड बोलते हैं कि बेल है, लौकी की बेल है. सो वो क्या होता है, बॉटल गार्ड है. सो ये सभी क्या होते हैं, क्रीपर्स होते हैं. ये ज़मीन पर फैले या फिर किसी सपोर्ट के ऊपर फैल जाते हैं. अगर आप इनको कोई सपोर्ट दे दें, आप कोई रस्सी बांध दें, या कोई इनको सपोर्ट मिल जाती है, जैसे कोई वॉल हो, दीवार हो, तो दीवार की सपोर्ट लेकर भी फैल जाते हैं. सो ये क्रीपर्स होते हैं. सब स्टेम का व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्टेम. स्टेम प्लांट को सीधा ऊपर खड़ा रखता है डायरेक्शन में. स्टेम ट्री को या फिर प्लांट को सपोर्ट देता है, और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस पे जो लीव्स होती हैं या फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन सभी को वो सपोर्ट देता है. देखिए, अगर किसी प्लांट में स्टेम नहीं होगा बच्चों, तो क्या होगा, वो प्लांट, उस प्लांट के पास सपोर्ट नहीं रहेगी. अगर आप किसी प्लांट का, आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं. सपोज दैट कोई प्लांट है आपके घर में छोटा सा, उसका आप स्टेम बीच से तोड़ दीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो स्टेम, वो जो भी स्टेम के ऊपर के जो भी पार्ट हैं, जो भी उसके ऊपर लीव्स थी स्टेम के ऊपर जहाँ से आपने उसको तोड़ा है, वो सभी क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी. मतलब वो आगे ग्रो नहीं करेंगी. क्यों? क्योंकि जो स्टेम है उसने उसको सपोर्ट देना बंद कर दिया उनको. स्टेम से ही होके जो है, जो फूड है, जो रूट्स होती हैं, रूट्स मिट्टी में से, जो सॉइल में से रूट्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व करती हैं, वो ऊपर सारी ब्रांचेस तक स्टेम के थ्रू पहुंचाती हैं, और ब्रांचेस से होके वो फूड और मिनरल वाटर लीव्स में जाता है, देन बर्ड्स में, फ्लावर्स में, देन फ्लावर्स के बाद फ्रूट आते हैं. तो इस तरीके से पूरा ट्रांसफ़र होता है वाटर और मिनरल्स थ्रू स्टेम इन अ प्लांट. सो अगर स्टेम ही टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा या एब्सेंट हो जाएगा स्टेम किसी प्लांट में से, तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा. सो कुछ स्टेम्स हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे कि पोटैटोज़, जिंजर, अदरक, ये सभी क्या है, स्टेम है. शुगर केन, इनको हम खाते हैं. बिकॉज क्यों खाते हैं, क्योंकि इन स्टेम्स में इतना सारा फूड स्टोर हो जाता है कि ये हमारे एडिबल पार्ट्स हो जाते हैं, हमारे खाने लायक बन जाते हैं.
नेक्स्ट लीफ. व्हाट इज लीफ? आप सभी ने लीफ देखी होगी प्लांट के ऊपर, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं सबकी, और डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट लीव्स होती हैं स्टूडेंट्स. सो लीफ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है शूट सिस्टम का. सो आप जब लीफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लीफ है वो इस तरीके से ब्रांच स्टैम से जुड़ी होती है. सपोज दैट इट इज़ अ स्टैम, और ये यहाँ से इस तरीके से लीव्स ये जुड़ी है. सो ये जो पॉइंट है जो जिस पॉइंट से ये स्टैम से जुड़ी है, दिस इज़ कॉल्ड पेटियोल. एंड द फ्लैट सरफेस ऑफ अ लीफ, आप जी फ्लैट सरफेस देख रहे हैं, बिल्कुल प्लेन सा सरफेस है पूरा ये, दिस इज़ कॉल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड. और हर एक लीफ में एक मिडवेन होती है. मिडवेन मीन्स जो पेटियोल से डायरेक्ट जुड़ी होती है, लाइक दिस, जो स्टेम से जुड़ी होती है सीधे सीधे लाइक दिस, ये मिडवेन होती है. और इस मिडवेन में से बहुत सी साइड वेन इस तरीके से निकली होती हैं, एक नेट के जैसे ऐसे साइड वेन्स निकली होती हैं. सो पहले स्टेम में जैसे सपोज इट यहाँ रूट्स हैं, रूट्स सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्व कर रही हैं, वाटर एब्जॉर्व कर रही हैं, देन वो स्टेम से होता हुआ इधर जाएगा मिडवेन में. मिडवेन कहाँ ट्रांसफ़र करेगी? साइड वेन्स को. तो इस तरीके से पूरी लीफ को जो फूड है, रिक्वायर्ड फूड है या फिर मिनरल है, वो मिल जाएगा. सो आप सभी समझ गए होंगे कि लीफ में एक मिडवेन होती है और उसी से जुड़ी हुई होती हैं साइड वेन्स. जो लीफ होती है, लीफ का जो लोअर पार्ट होता है उसमें बहुत से, अगर आप किसी लीफ को उल्टा करके देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत से टाइनी होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं लीफ के नीचे के हिस्से में. जो लोअर पार्ट होता है लीफ का, उसको उल्टा करेंगे लीफ को और उसको ऐसे धूप की साइड में सनलाइट की तरफ आप देखेंगे ऐसे अपनी आंखों के सामने करके, तो आपको बहुत छोटे छोटे उसमें होल्स दिखाई देंगे. सो दीज होल्स आर कॉल्ड स्टोमाटा. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज होल्स अ लीफ कैन ब्रीथ. मतलब जो लीफ है, जो पत्तियां हैं या जो प्लांट है, वो इन स्टोमाटा से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. अब आप बोलेंगे आपने तो कभी देखा ही नहीं है प्लांट्स को सांस लेते हुए, तो वो आपको दिखाई नहीं देता है. ये एक प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है. हायर क्लासेस में आप ये सब पढ़ेंगे. लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं बिकॉज इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है. I have already told you about chlorophyll. Chlorophyll is used in the process of photosynthesis by the plants. That's why leaves are called the food factories of plants और kitchen of plants. क्योंकि kitchen में जैसे खाना बनता है वैसे ही leaves में plant का food बनता है. So that's why leaves are called kitchen of the plant. We eat some leaves like spinach, cabbage and mint. Also coriander. These are edible parts of a plant. So कुछ plants के हम स्टेम खाते हैं, कुछ plants की रूट, कुछ plants की लीव्स. अभी आप आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ plants के हम फ्लावर भी खाते हैं. सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ फ्लावर. देखिए मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स पर पहले आप देखते हैं कि लीव्स के पास जो स्टेम से जहाँ से लीव्स जुड़ी होती हैं वहाँ बर्ड्स आते हैं. बर्ड्स के बाद वो कलियाँ बनती, मतलब कलियाँ हैं, बर्ड्स को बोलते हैं, आप कली बोलते हैं हिंदी में. और उसके बाद फ्लावर बनता है, देन फ्लावर्स के बाद फ्रूट बनता है. सो जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं. आपने देखा है रोज़ का फ्लावर जो है वो मैरीगोल्ड से या फिर सनफ्लावर से कितना डिफरेंट होता है शेप में, साइज़ में और कलर में भी. रोज़ का फ्लावर पिंक कलर का और रेड कलर का हो सकता है, सनफ्लावर येलो कलर का होता है, मैरीगोल्ड ऑरेंज येलो भी हो सकता है. तो इसी तरीके से इनके अंदर एक स्वीट फ्रेग्रेंस आती है, एक मीठी सी अच्छी सी खुशबू आती है, जिनको जो बटरफ्लाइज होती हैं और जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं यही खुशबू अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. इसलिए आपने देखा होगा स्कूल में या फिर किसी अपने गार्डन में देखा होगा, कहीं अपने घर पे कहीं पौधे लगे हों कि जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके ऊपर बटरफ्लाइज इंसेक्ट आकर बैठ जाते हैं बिकॉज जो स्वीट फ्रेग्रेंस है वो इनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स ही रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से एक जो लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, वो अपने ही जैसा एक नया उत्पन्न करता है, बनाता है. जैसे रिप्रोडक्शन के थ्रू ह्यूमन बीइंग अपने ही जैसा
बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप अपने मम्मी पापा जैसे होंगे, तो आप बाय रिप्रोडक्शन आप जो है बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे हैं। वैसे ही रिप्रोडक्शन के थ्रू एक आम के पौधे से, जो आम का पेड़ होता है, आम का ट्री, जो मैंगो ट्री होता है, जब आप आम खाते हैं उसमें से उसका बीज निकलता है, गुठली निकलती है, उसको जब आप सॉइल में उसको जब आप सो करते हैं, बोते हैं, तो थोड़े दिन बाद आम का प्लांट निकल जाता है। देन वो बड़ा होता है आम का प्लांट, फिर धीरे धीरे फिर उस पर फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं अगेन। वैसा ही जो पहले आपने जैसे जिस तरह का आम खाया था वैसा ही उस पर दूसरा आम आता है। सो मतलब रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने ही जैसा सेम काइंड का, सेम तरीके का एक नया अपने ही जैसा उत्पन्न होता है। सो फ्लावर्स में कुछ एडिबल, कुछ जैसे पार्ट मैंने भी बताया था कि कुछ प्लांट्स का हम लीव्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स की रूट्स खाते हैं। सो ऐसे ही कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर्स भी खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है। अभी फ्रूट्स एंड सीड्स, अभी फ्रूट्स और सीड्स क्या होता है, आप मोस्टली प्लांट्स जो भी प्लांट्स जहाँ से आपको फ्रूट मिलते हैं आप वो खाते हैं। तो वो फ्रूट्स कैसे बनते हैं, पहले फ्लावर बनता है, देन फ्रूट बनता है, और उन फ्रूट्स में से कुछ बीज निकलते हैं, सीड्स निकलते हैं। जस्ट लाइक मैंगो जो है वो मोनोकोट्स है, सॉरी डाइकोट्स है। बिकॉज देखिए अभी मैंगो में जो है एक सीड निकलता है, उस सीड को अगर आप बोते हैं तो एक नया प्लांट बन जाता है। सिमिलरली गुआवा है, पपाया, पोमीग्रेनेट, एप्पल, जितने भी फ्रूट्स हैं सभी में सीड होते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं उनमें एक सीड होता है, और कुछ फ्रूट्स में मैनी सीड्स पाए जाते हैं। एंड पाइनएप्पल हैव नो सीड्स, यू सी दैट, पाइनएप्पल हैव नो सीड, पाइनएप्पल में एक भी सीड नहीं होता है। सो ये जो सीड्स हैं ये कहाँ होते हैं, फ्रूट्स के ऊपर होते हैं कि अंदर होते हैं? सो सीड्स आर फाइंड इनसाइड द फ्रूट्स एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय द फ्रूट्स। सो सीड्स जो होते हैं वो डिफरेंट फ्रूट्स के, डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और कुछ सीड ऐसे हैं जिनको हम खाते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एडिबल